नमस्कार दोस्तों, पहला प्रणाम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, इस वीकेंड पे मैं क्लास नहीं दे पाया था, ठीक है, थोड़ा बिजी शेड्यूल हो गया था। तो फिर से हम कंटिन्यू करेंगे अपनी जो सीरीज चल रही थी उत्तराखंड की लोक शब्दावली। और उत्तराखंड की लोक शब्दावली में आज के टॉपिक में देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण जाड़, जो हमारी जाड़ जनजाति है, तो जाड़ जनजाति में प्रचलित जो शब्दावली है वो देखेंगे। लास्ट टॉपिक जो 11वां भाग मैंने आपको दिया था, 11वीं वीडियो लोक शब्दावली की, उसमें हमने जौनसारी शब्द देखे थे। आज हम थोड़ा जाड़ समाज के शब्दों को देखेंगे। और देखिए, महत्वपूर्ण है ये सीरीज, मैं हमेशा बोलता हूँ, इससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा अपने उत्तराखंड के बारे में। साथ ही इसका बेनिफिट आपको अपकमिंग ग्रुप सी एग्जाम में, अन्य जो भी जहाँ पर भी लोक कला संस्कृति पूछी जाती है, तो वहाँ पे आपको इसका फायदा ही होने वाला है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी उत्तराखंड रिवीजन क्लास महाकुंभ आ रही है, उसको भी आप फॉलो कीजिए। उसमें आजकल उत्तराखंड का आर्ट एंड कल्चर दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए शुरुआत करेंगे दोस्तों। आज उत्तराखंड की लोक शब्दावली भाग 12। पहला शब्द देखते हैं इसमें जाड़ समाज का। तो पहला शब्द है, देखिए इसमें खादेन। खादेन क्या मतलब क्या होता है, देखिए जाड़ समाज में, तो खादेन का मतलब होता है जाड़ समुदाय में जो बकरी होती है, बकरे की खाल से बनी दरी, ठीक है। बकरे की खाल की बनी जो मैट, चटाई या दरी होती है, खाल से बनी दरी, उसको कहा जाता है खादेन, ठीक है, ध्यान रखेंगे दरी को। चलिए, अगला जो शब्द है वो है भाई आपका खापसे। खापसे का मतलब होता है आपका, जैसे हम नमकीन जो मट्ठी या पूरी खाते हैं ना, या खस्ता पूरी खाते हैं, उसी को कहा जाता है नमकीन खस्ता पूरी जो होती है, ठीक है। नमकीन खस्ता पूरी, खस्ता पूरी, ओके, इसको कहा जाता है खापसे। चलिए, अगला जो शब्द है भैया वो है आपका खीरा। खीरा शब्द का मतलब होता है हमारा कुत्ता रखने का प्लेस जो होता है, ठीक है, जाड़ समुदाय में जहाँ पे कुत्ता रहता है, ठीक है। तो कुत्ता रहने का या कुत्ते का आवास स्थल, रहने का स्थान, इसको खीरा कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला जो शब्द है देखिए गडरी। गडरी का मतलब क्या होता है, देखिए गडरी, आप देखते हैं दोस्तों, आपका जो अरबी होती है जिसकी सब्जी बनती है ना, अरबी, अरबी को कुमाऊनी अंचलों में गडेरी कहा जाता है, ठीक है, गडेरी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और पिनाऊ भी कहा जाता है छोटी वाली अरबी को। लेकिन जो जाड़ समुदाय में गडरी है, इस गडरी का मतलब होता है जाड़ समुदाय में, तो गडरी का मतलब है आपका सफ़ेद रंग का कंबल होता है एक हिसाब से। जैसे हमने ने आपको लास्ट टाइम बताया था ना, जो हमारी पंखी कहलाती है, जो भोटिया समुदाय में भी बनाते हैं वो लोग, पंखी होते हैं जो कि एक सॉल की होती है, सॉल टाइप की होती है, भेड़ के ऊन से बनी हुई। ऐसे ही भेड़ के ऊन से बनी हुई सफ़ेद जो कंबल होता है, सफ़ेद रंग का कंबल, उसको कहा जाता है गडरी, ठीक है, जाड़ समुदाय में सफ़ेद रंग का कंबल, ठीक है। चलिए, अगला जो है देखिए भैया आपका गुनसा, ठीक है। गुनसा, आपने ये शब्द सुना भी होगा आई थिंक पहले भी, गुनसा। तो ये आपका देखिए भोटिया की ही उपजाति होती है जाड़। भोटिया की बहुत सी उपजातियां हैं, जैसे कि जाड़ हो गई आपकी, उसके अलावा हमारी कुमाऊं क्षेत्र में आपका सौका हो गया, ठीक है, रोंगपा हो गया। तो ये सब भोटिया की उपजातियां हैं। तो गुनसा जो होता है देखिए आपका भोटिया जनजाति में भी आपका शीतकालीन आवास होता है, और जाड़ भी इसको आपका गुनसा ही कहते हैं, ठीक है। जाड़ और भोटिया का शीतकालीन आवास है ये। पहले क्या होता था, जो हमारी ये भोटिया वर्ग की उपजाति थी, ये उपजातियां गर्मियों के टाइम पीरियड पे नदी घाटियों में आ जाते थे, माफ कीजिएगा, गर्मियों के टाइम पीरियड पे ऊपर बुग्याल में जाते थे अपने बकरों को, भेड़ों को चराने के लिए। और शीतकाल में नीचे आ जाते थे नदी घाटियों में, क्योंकि ऊपर बर्फ पड़ जाती है। तो जब ये नदी घाटियों में आते थे शीतकाल में, तो इसी शीतकाल के आवास को गुनसा कहा जाता है, ठीक है, शीतकालीन आवास, भोटिया समुदाय में भी। और जो इनका ग्रीष्मकालीन आवास होता है दोस्तों, उसको मैत कहा जाता है, ठीक है, भोटिया जनजाति में। और गुनसा या गुंडा भी आपको सुनने को मिलेगा कहीं कहीं पे, ठीक है, गुंडा, गुंडा या मुनसा भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये सभी एक ही शब्द हैं जो कि शीतकालीन आवास है। ग्रीष्मकालीन आवास को मैत कहा जाता है। अगला जो शब्द है भैया वो है आपका गोम्पा। गोम्पा या गोम्फा। तो देखिए, आप जानते हैं जो जाड़ हमारा समुदाय है, जाड़ समुदाय पे तिब्बती इफेक्ट देखने को मिलता है ना, तिब्बत का जो हमारा, ठीक है, तिब्बती जो हमारा इफेक्ट है वो देखने को मिलता है। तो तिब्बत के इफेक्ट की वजह से, जैसे तिब्बत क्षेत्र में बौद्ध धर्म होता है, तो बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा ये फॉलो करते हैं जाट जनजाति वाले भी। तो बौद्ध धर्म में जो उनका धार्मिक स्थल होता है, मंदिर होता है उनका, उनको कहा जाता है आपका क्या, गोम्पा, ठीक है, गोम्पा या गोम्फा। तो ये होता है आपका बौद्ध मंदिर एक। और जाड़ों का भी ये मंदिर ही है भाई, बौद्ध मंदिर, ठीक है, जाट जनजाति का मंदिर है। बौद्ध मंदिर या बौद्ध विहार भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, बौद्ध विहार जो बनते हैं।
चलिए अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। अगला शब्द देखिए ग्यामरा। ग्यामरा का मतलब क्या होता है? देखिए ग्यामरा, ग्यामरा शब्द का मतलब होता है आपका काफर की जो माफ कीजिए फाफर जो होता है ना, फाफर, आपने अगर सुना होगा कुट्टू का आटा, फाफर, फाफर की सब्जी भी बनती है। कुमाऊं क्षेत्र में भी होता है, गढ़वाल में भी होता है। इस फाफर की सब्जी भी बनती है और इसके बीजों को पीसकर आटा बनाया जाता है, जिसको आपका जब भी आप उपवास वगैरह रखते हैं तो उसमें खाया जाता है। कुट्टू का आटा भी बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो इसी फाफर को जाड़ समुदाय वाले ग्यामरा बोलते हैं। अगला शब्द देखिए चमोका। चमोका का मतलब होता है आपका, ये आपका जैसे ब्रह्म कमल होता है ना, उसी टाइप का एक फूल होता है, पुष्प होता है, ठीक है। चमोका, चमोका जो फूल होता है 8,000 फीट के ऊपर ये खिलता है और इसको जाड़ समुदाय देवताओं को अर्पित करते हैं। देवताओं को चढ़ाई जाने वाला फूल होता है चमोका, ठीक है। चलिए अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। अगला शब्द है देखिए चाकजुआ। चाकजुआ क्या होता है? देखिए चाकजुआ का मतलब होता है आपका लोहे का जो भी काम किया जाता है, जितना भी लोहे का वर्क होता है, आयरन वर्क होता है, उसको कहा जाता है चाकजुआ, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कुमाऊनी में जो लोहे का काम वाली जगह होती है, जहाँ पे लोहे के काम होते हैं, जहाँ पे लोहे के उपकरणों में धार लगाई जाती है, उसको आफर कहा जाता है, ठीक है। आफर, ध्यान रखेंगे। अगला शब्द है देखिए चादंग, ठीक है। चादंग, चादंग का मतलब क्या होता है? देखिए चादंग होता है भैया आपका, आपने आपको पता ही है भोटिया जनजाति जो है वो आपका एक अलग ही टाइप की चाय पीते हैं, जिसको ज्या कहा जाता है। कहा जाता है ना ज्या। ज्या एक प्रकार से क्या होती है, एक नमकीन चाय होती है, सॉल्टेड टी होती है ना नमकीन चाय। अब देखिए जो ज्या में ही क्या करते हैं, जैसे चाय प्रिपेयर हो जाती है जड़ी बूटी और नमक वगैरह डाल के, तो फिर उसमें ये फेंट के मक्खन या घी भी डालते हैं ऊपर से। वही आप देख लो आज मॉडर्न समाज जैसे कॉफ़ी घी पीता है, या एक वार्म वाटर में घी डाल के पिया जाता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन भी सही होता है, बहुत ज़्यादा आपका स्टमक जो डिजीज़ होते हैं छोटे छोटे वो समाप्त हो जाते हैं। तो ये भोटिया समुदाय में बहुत पहले से है भाई। इसलिए आप देखते हैं उत्तराखंड में भोटिया समुदाय की जीवन प्रत्याशा सबसे ज़्यादा है। भोटिया लोग बहुत बुजुर्ग अवस्था में ही काल कलवित होते हैं, अगर उनमें ज़्यादा नशे की प्रवृत्ति या कुछ ऐसा ना हो। ये आप गौर करना कभी भी, बड़े बड़ी उम्र के 90 साल 98 साल के बुजुर्ग लोग आपको दिख जाएंगे गांव में, ठीक है। तो चादंग होता है यही जो ज्या या नमकीन चाय बनाते समय मक्खन या घी को जिससे फेंटा जाता है, फेंटने का उपकरण होता है, मक्खन या घी को फेंटने का उपकरण, ठीक है। तो ये होता है। इसलिए आप जापानी लोग भी देखो देखो जापानी लोग हमेशा जब भी आपका खाना खाते हैं ना, मील लेते हैं, एक तो वो क्या करते हैं, जितनी भूख होती है उससे 20% कम खाना खाते हैं, तो जिससे स्टमक पे लोड नहीं पड़ता। इसलिए जापान के लोगों की औसत उम्र दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है। और दूसरा, जापान के लोग यही ज्या टाइप की चाय हमेशा पीते हैं हर मील के बाद, जिससे डाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, बहुत सही तरीके से काम करता है। तो इसलिए जापान के लोग और मेहनती भी होते हैं। इसलिए जो मेहनत करता है, रूटीन में रहता है, तो वह हमेशा देखोगे आप उसकी जीवन प्रत्याशा ज़्यादा होगी, ठीक है। तो चादंग क्या होता है? मक्खन फेंटने का बर्तन है, ठीक है। अगला जो शब्द है वो है देखिए चांसुना, ठीक है। चांसुना, चांसुना का मतलब क्या होता है? तो चांसुना होता है जो दही को फेंटने वाली फिरकी होती है। मैंने पिछले टॉपिक में भी आपको बताया था। देखिए जब हमारे पास ये मशीनें नहीं थी मट्ठा बनाने वाली, तो मट्ठे को दही को फेंटने के लिए हम फिरका यूज करते थे, उसको फिरका कहा जाता है, फिरका या फिरकी, ठीक है, फिरका कहा जाता है कुमाऊनी अंचल में। तो दही को फेंटने में जो हमारे यही फिरका होता है, जो लकड़ी का बना होता है, मथानी जिसको कहा जाता है, आप देखते होंगे मथानी ऐसी लकड़ी की बनी होती थी, इसी को रस्सी से घुमाते थे। तो इसी को जाड़ समुदाय में चांसुना कहा जाता है, ठीक है। अगला जो शब्द है वो है चीन। चीन का मतलब होता है, देखिए जाड़ समुदाय में चीन होता है आपका जो बच्चा होता है, बच्चा जो भी बच्चे का मूत्र होता है या छोटे बच्चे का पेशाब होता है, उसको कहा जाता है चीन, ठीक है। मूत्र, मूत्र को कहा जाता है चीन। अगला जो शब्द है देखिए चूरू। चूरू जो होता है भैया आपका, ये एक बहुत कॉस्टली स्टोन होता है, ठीक है, एक प्रकार का महंगा पत्थर है ये, महंगा पत्थर, ठीक है, महंगा पत्थर होता है, ध्यान रखेंगे। इसको जाड़ समुदाय में स्त्री पुरुष दोनों धारण करते हैं। कहाँ पे? गले में। कभी क्वेश्चन बन सकता है कि चूरू नामक जो एक स्टोन होता है उसको जाड़ जनजाति कहाँ पे धारण करती है? तो गले में धारण करती है। अगला जो शब्द है चौरा। चौरा का मतलब होता है जाड़ समुदाय में एक प्रकार की वनस्पति होती है, ठीक है, वनस्पति। और कैसी वनस्पति है ये औषधिक वनस्पति है, ठीक है, औषधि वाली, औषधि वनस्पति। यानी कि इस वनस्पति से क्या होता है, खांसी जुकाम आदि दवा ठीक मतलब काम, तो जो खांसी जुकाम होता है जैसे किसी को भी, तो ये दवा खा के ठीक हो जाता है, चौरा नामक औषधि खा के। अगला जो शब्द है वो है छंग। छंग जो है भैया आपका देखिए चकती छंग बोलते हैं, चकती, चकती,
ठीक है, और इसको स्थानीय भाषा में कच्ची बोल देते हैं। तो कच्ची, चकती, छंग जो होती है, ये आपकी भोटिया समुदाय में या उसकी उपजातियों में लोकल वाइन होती है। ठीक है, शराब होती है, शराब, शराब को कहा जाता है छंग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला जो शब्द है भैया वो है छीलू। छीलू का मतलब क्या होता है? देखिए, छीलू, छीलू का मतलब होता है चर्बी। जानवर की जो चर्बी होती है उसको छीलू कहा जाता है जाट समुदाय में। अगला शब्द है आनी। आनी का मतलब ये होता है दोस्तों, देखिए, जो नन होती है ना, जैसे आपने नन सुना होगा क्रिश्चियन धर्म में, जो मदर सिस्टर बोलते हैं जिसको, उसी प्रकार की एक भिक्षुणी होती है आनी। ठीक है, भिक्षुणी। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक फीमेल संत होती है ये, जो कि गोम्पा और घर दोनों जगह में रहते हैं। गोम्पा इनका क्या था? एक बौद्ध मंदिर या बौद्ध विहार था, यानी कि वो बौद्ध विहार में भी रहेगी, वहाँ पूजा वगैरह भी करवाएगी और घर में भी रहेगी। उसी को आनी कहा जाता है जाट समुदाय में। अगला शब्द है देखिए आरक। आरक का मतलब होता है जाट समुदाय में देवता को भी इसमें कुछ शराब चढ़ाई जाती है। कुछ ऐसे देवता हैं जिनको शराब चढ़ाई जाती है, तो देवता को जो शराब चढ़ाई जाती है उसी को कहा जाता है आरक। ठीक है, देवता को चढ़ाई जाने वाली शराब होती है। अगला देखिए ईवी। अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है। ठीक है, जो ईवी आज चल रहा है, ईवी भैया आपको कहा जाता है जाट समुदाय में माँ की बुआ या मामी को। ठीक है, जो भी हमारी माँ की, जो मम्मी की, जो हमारी मम्मी की बुआ होगी, जो भी हमारी मम्मी की बुआ होगी या मम्मी की जो मामी होगी, उसको हम बोलेंगे ईवी। ईवी कहेंगे हम। ठीक है, अगला शब्द है काथरी। काथरी का मतलब होता है दोस्तों एक प्रकार का कपड़ा होता है जाट समुदाय में। ठीक है, जाट समुदाय में एक कपड़ा होता है जिससे स्त्रियां अपना सिर ढकती हैं। स्त्रियां क्या करती हैं? अपना सिर ढकती हैं। सिर ढकने वाला उनका एक वस्त्र होता है, कपड़ा होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो शब्द है वो है कालक। ठीक है, कौलक, कौलक कहेंगे क्योंकि ऊपर हमारा देखिए वो लगा है। कौलक भी क्या होता है दोस्तों? आपका एक कोट होता है, लंबा कोट। कौलक क्या है? एक लंबा कोट है। एक लंबा कोट है जो सूती या ऊनी कोई भी प्रकार का हो सकता है। सूती या ऊनी कोट होता है लंबा सा। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये कौन धारण करती हैं? तो जो हमारी स्त्रियां हैं। ठीक है, स्त्रियां धारण करती हैं। स्त्रियां धारण करती हैं, लंबा कोट होता है पैरों तक। ठीक है, तो कौलक नामक जो कोट होता है सूती या ऊनी प्रकार का, उसको स्त्रियां धारण करती हैं और ये हमारा पैरों तक लंबा कोट होता है। अगला जो शब्द है भाई किमरू। किमरू का मतलब होता है कलश। ठीक है, ध्यान रखिए, कलश, गागर, कलश जो हम बोलते हैं ना, उसको किमरू कहा जाता है। अगला जो शब्द है भैया कुयोक। कुयोक का मतलब होता है भिक्षु। ठीक है, भिक्षु, जो भी हमारा जाट समुदाय में भिक्षु होगा, जैसे गौतम बुद्ध थे या जो भी हमारे यहाँ पे भिक्षा मांगने के लिए आते हैं ना, संत वगैरह, उस संत को कुयोक कहा जाता है। और लेडी संत मैं बता चुका हूँ आनी कहा जाता है। ठीक है, अगला जो शब्द है भैया कैरा। ठीक है, कैरा। कैरा इसमें कहा जाता है कमरबंद को। जो भी हमारा कमरबंद होता है स्त्रियों का, उस कमरबंद को कैरा कहा जाता है। ठीक है, तो कमर के चारों तरफ बांधा जाता है कैरा। और मोस्टली ये सफ़ेद कपड़ा होता है, एक हिसाब से सफ़ेद कपड़े का बना होता है। ठीक है, सफ़ेद कपड़ा, इसको कमरबंद या कैरा भी कहा जाता है। ठीक है, अगला जो शब्द है, चलिए अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा कोम्बा। ठीक है, कोम्बा। कोम्बा का मतलब होता है, कोम्बा या नरा भी कहा जाता है इसको। कोम्बा या नरा का मतलब होता है हमारा धागा। धागा जो होता है उसको कोम्बा या नरा कहते हैं। अगला देखिए कौरंग। कौरंग क्या है भैया? देखिए आप, कौरंग, कौरंग होते हैं भाई हमारा डॉग होता है, डॉग के गले में जो घंटी बांधी जाती है, घंटी कुत्ते के गले की। ठीक है, कुत्ते के गले की, उसको कौरंग कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला शब्द देखिए क्यार कोटी। क्यार कोटी मतलब होता है दोस्तों आपका, मान लीजिए दो पहाड़ हैं, ये देखिए दो पहाड़ है ना, और दो पहाड़ों के नीचे का जो समतल क्षेत्र है, ये वाला, ये जहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ पेन को, तो दो पहाड़ों के नीचे का समतल क्षेत्र जहाँ से कोई गधेरा निकलता है, यानी कि कोई छोटी सी नदी निकल रही है, इस क्षेत्र को कहा जाता है क्यार कोटी। ठीक है, ऐसा क्षेत्र, दो पहाड़ों की चोटियों के नीचे का समतल स्थान जहाँ से कोई गाड़ या गधेरा निकलता हो, क्यार कोटी। अगला शब्द देखिए खरगोली। खरगोली जो है भैया आपका जूता होता है, एक जूते को ये खरगोली कहते हैं। ठीक है, खरगोली जूता। ध्यान रखेंगे तला इसका चमड़े का होता है और ऊपर ऊन का होता है। ठीक है, ये इस कैसा जूता होता है जिसका तला जो होता है चमड़े का बना होता है और ऊपरी भाग जूते का ऊन से निर्मित होता है, इसको खरगोली कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन तो ऐसे नहीं बनता, लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन बन जाएगा कि जाट समुदाय में जो वो अपना पारंपरिक जूता पहनते हैं उसको क्या संबोधित किया जाता है, तो खरगोली आपको याद होना चाहिए। अगला जो शब्द है वो है भैया खांगमा। ठीक है, खांगमा। खांगमा का मतलब क्या होता है?
तो खांगमा भैया आपका जो भी हमारे जाट समुदाय के घर होते हैं, आपको पता है हमारा घर हो, जाट समुदाय का हो, राजी का हो, बोक्सा का हो, किसी भी जनजाति या नॉर्मल पर्सन का घर हो, तो घर में एक हमारा मंदिर अवश्य होता है। ऐसे ही जाट समुदाय का जो घर में जहाँ पे मंदिर होता है ना, या वो कमरा जहाँ पे देवी देवताओं की पूजा होती है, उसको खांगमा कहा जाता है। अगला जो शब्द है भैया वो है खाता। खाता ये अब कोई बैंक अकाउंट वाला खाता नहीं होता। जाट समुदाय में खाता का मतलब है भैया आपका, मान लीजिए कोई इवेंट हो रहा है, तो उस इवेंट में कोई व्यक्ति आया, तो उसके स्वागत के लिए गले में जो पहनाया जाता है, आप देखते हैं ना कहीं पे शॉल पहनाई जाती है, कहीं पे मफलर पहनाया जाता है, कहीं पे मालाएं पहनाई जाती हैं। जाट समुदाय में क्या होता है, आपका एक सफ़ेद रेशमी वस्त्र पहनाया जाता है गले में, सफ़ेद रेशमी वस्त्र, ठीक है, गले में डाला जाता है। एक हिसाब से मफलर मान लो, एक ऐसा मफलर या कपड़ा सफ़ेद रेशम का जो कि आपका किसी स्वागत के लिए या किसी उत्सव में लोगों के गले में डाला जाता है, उसको खाता कहा जाता है जाट समुदाय में। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये था आज भाई उत्तराखंड की लोक शब्दावलियों का भाग 12। ज़्यादा शब्द में रखता नहीं क्योंकि फिर आपका खिचड़ी बन जाएगी दिमाग में। और देखिए काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि यार ये 4-5 प्रश्नों के लिए इतना क्यों पढ़ना। आपके दिमाग में भी ये आता होगा ना, चीज़ें तो बेसिक से ही आनी है, जो हमारी उत्तराखंड जी के हमने की है, हिंदी कंप्लीट व्याकरण किया है, कवि परिचय किया है, पत्र लेखन किया है, जीएस में हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स किया है, करंट अफेयर करते हैं। बट ये पढ़ने की आवश्यकता क्या है, 8-10 क्वेश्चनों को स्किप कर दो आप। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आप 15-20 मिनट देख के 8-10 नंबर का पोर्शन भी अगर कवर कर सकते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपकी और चीज़ें पहले से ही कवर हैं। जो पुराने स्टूडेंट है, आपका जीएस उत्तराखंड जी के अन्य चीज़ें पहले से ही मजबूत हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसी मैं देखता हूँ बड़े बड़े एजुकेटर भी बोलते हैं या कुछ लोग मुझसे सजेशन लेते हैं कि क्या इन 8-10 प्रश्नों के लिए या 6-7 प्रश्नों के लिए इतना पढ़ना आवश्यक है। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल आवश्यक है दोस्तों। हाँ, ना केवल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आपके उत्तराखंड के आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको एक क्लासेस लेनी चाहिए। इससे आपको देखिए जानने को मिलता है अपना राज्य जो है उसकी संस्कृति, अगर आप अच्छे से समझते हैं जानते हैं तो भविष्य में जब आप बड़े एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। ठीक है, बाकी दोस्तों यहीं पे सेशन को समाप्त करता हूँ। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूँगा अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेट करें। बाकी देखिए एप्लीकेशन स्टोर पर अभी हमारा हैप्पी न्यू ईयर जो ऑफर है वो चल रहा है, आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। बाकी उसमें 50% ऑफ है 100+ फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट महाकुंभ में। जिनके भी आगामी ग्रुप सी एग्जाम है उनके लिए वो रामबाण औषधि है, तो वो टेस्ट सीरीज आप इनरोल कर लो और जो ऑफर है उसका लाभ उठाओ। 50% है अभी और उसके बाद प्राइस हाइक हो जाएंगे, तो आप लोगों को लाभ उठाना चाहिए। बाकी जिन लोगों को सेपरेट पढ़ना है भैया और आपको लगता है कि पेड कोर्स से फ़ायदा हो सकता है, तो आप हमारा न्यू कॉम्बो कोर्स ले सकते हैं। स्पेशली जिनका पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है जून में और जिनका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, उनके एग्जाम से 1-2 महीने पहले पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जीएस वगैरह सब खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इनरोल उसमें कर सकते हैं और कोर्स मात्र अफोर्डेबल प्राइस में आपका 1500 में कंप्लीट कोर्स है। उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन, जनरल रीजनिंग सब मिलेगा, जितने में आपको केवल एक सब्जेक्ट की 1 मंथ की फीस होती है ऑफलाइन में, उतने में पूरा कोर्स हो रहा है। मन लगा के पढ़ोगे, उसमें जो गाइड मैं करूँगा वो करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी। बाकी यार अपना फीडबैक ज़रूर देना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय देवभूमि।